मैंने एक दिन कहा था मैं एक जर्मन की लेडी के बारे में बताऊंगा, और बीच में मैंने फिर बताया नहीं, आज बताऊंगा। इसकी फोटो को लाओ सामने। फोटो लाओ इसकी, ये देखो, ये देखो मां बेटी। कौन है ये? सारे ध्यान दो, कितनी सुंदर है ये लड़की। ये जर्मनी देश की है और जर्मन है। ये जो जब इसकी फोटो खींची गई तब ये 30 साल की थी, या उससे भी थोड़ी सी नीचे, लगभग 30 साल की थी। आओ इसके बारे में हम समझते हैं ये कौन है। ये क्रिश्चियन है, ये प्रभु की जबरदस्त, प्रभु की क्या है, ये विश्वास करने वाली है। और जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था पाउ, ये नाम है इसका, ठीक है। 1960 में जब इसकी उम्र लगभग 30 साल थी, इसने एक बीबीसी की लंदन में एक वीडियो देखी जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी पाकिस्तान के ऊपर 1960 में। 1960 में वहां पर कुष्ठ रोग, कोढ़ का फ्लू फैला हुआ था, खतरनाक। और वहां के जो लोग थे, पाकिस्तान के गरीबी बड़ी थी, बुरा हाल बड़ा था, क्योंकि अभी तो बंटवारा हुआ था हमारा पाकिस्तान और इंडिया का, तो डेवलप नहीं था, भूख मरी थी, और उधर से ये महामारी फैली हुई थी। और वो लोग जो थे वो अनपढ़ थे, वहां कुछ सोर्सेस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं थे, कोई खास डॉक्टर नहीं थे, बुरा हाल था। लेकिन जब इसे पता चला तो ये अपना देश छोड़कर उस देश में गई, और वहां के लोगों से जब मिली तो वो लोग समझने लगे, उनसे समझ आई कि उनके दिमाग में ये था ये अल्लाह का प्रकोप है, ये अल्लाह की महामारी है। वो ऐसा करके सोच रहे थे उस लोग कि कोई भगवान का प्रकोप है, ठीक है। तो इसने उन लोगों को, वहां के कुछ लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ये एक बीमारी है। क्या है? एक इसका इलाज चाहिए। और वहां पर कोई अच्छा इलाज नहीं था, क्योंकि हमारे देशों से ये जो फॉरेन के देश हैं 50 साल आगे हैं सब चीजों में। अगर यहाँ डॉक्टर बने तो वो 50 साल पहले बने, अगर यहाँ मेट्रो चली तो वहां 50 साल पहले चले, वो 50 साल आगे हैं हमसे। क्यों 50 साल आगे थे वो लोग? क्योंकि वहां खुदा का कलाम पहुंच चुका था, वो लोग वचन को जानकर बुद्धिमान बन गए थे, वचन पूरा करने से वो बड़े ब्लेस हो गए थे। अगर तुम वचन पूरा करोगे तो तुम भी ब्लेस हो जाओगे। तुम पूरा नहीं कर रहे, तुम चेक नहीं कर रहे कि मुझे क्या क्या बताया जाता है और मैं क्या क्या पूरा कर रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में आता तो हूं, मैं बैठता तो हूं, मैं भागकर लंगर तो खाता हूं, और क्या करो? आप बोलते तो है ये लंगर आपके लिए लगाया है, देखो जब आप प्रार्थना करोगे मैं दौड़ कर वहां लग जाऊंगा, देखो मैं आता हूं, सारे काम करता हूं। हैं? तुम कहते हो मैं विश्वास नहीं करता, करता हूं, मैं तभी बैठा हूं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसके बाद क्या होता है, सुनो ध्यान से। वहां पर अब ये वहां पर क्या करती है बहन, कराची में चंद्रगढ़ रोड पर इसने एक जगह बनाई, नहीं वो उन्होंने बनाई, जहां पर वो लोग सारे उनको जो कुष्ठ रोगी के लोग हैं वहां फेंक देते थे, मतलब उस एरिया में रख देते थे, और दीवार से उनके लिए खाना फेंकते थे। एक तो उनकी बीमारी, ऊपर से लोगों का व्यवहार कि इन पर प्रकोप है, ये गलत है, इसीलिए इनको महामारी आई है। और वो लोग बेचारे, एक तो उनकी बीमारी से इतना बुरा हाल था, और दूसरा जो लोगों का व्यवहार था उनके साथ वो बड़ा ही खतरनाक था। लेकिन इसने क्या किया, वहां पर जाकर एक क्लिनिक खोला और लोगों का इलाज करना शुरू किया। और जब इलाज करना शुरू किया तो अब कुछ तो रिजल्ट आने लगे, लेकिन इसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए था, अब पैसा चाहिए था।
लेकिन जितना इसके पास खुद के पास पैसा था, जितनी मेडिसिन ये ला सकती थी, जो चीजें कर सकती थी, उससे कुछ लोगों को हीलिंग मिलने लगी क्योंकि वो रोग था। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। फिर ये वापस जर्मनी जाती है, ठीक है, और वहां पर जाकर बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर उन्हें ये बताती कि मैंने ये कार्य शुरू किया है, आप खुदा के लिए, जीसस के लिए हेल्प करो, क्योंकि लगभग 1 करोड़ का हॉस्पिटल उन दिनों में बनना था, 1960 में। सोच कर देखो कितनी बड़ी रकम थी, लेकिन परमेश्वर इसके साथ था। लोगों ने इसे बोया, लोगों ने इसे दिया। इसने जाकर वहां पर हॉस्पिटल खोल दिया। क्या कर दिया? हॉस्पिटल को खोलने के बाद अब ये बहन क्या कर रही है, अब इसको और ज्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की, और धीरे धीरे काफरा शुरू हो गया है और परमेश्वर इसके साथ है। और इसने अपनी, मैं शॉर्ट में तुम्हें बताता हूं, पूरी डिटेल से नहीं बताऊंगा। फिर वहां पर पूरे देश में अलग अलग जगह पर हॉस्पिटल की ब्रांचेस खोलनी थी, और परमेश्वर ने इसका साथ दिया। लोग अवेयर होने लगे, और जाकर कब ये पूरी तरह से 1993 में 33 साल में पाकिस्तान देश कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाता है पूरी तरह से, इसकी मेहनत से। सोच कर देखो। लेकिन इसने क्या कर दिया, उन लोगों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और जान दे, जिस रूम में ये रहती थी, एक छोटा सा रूम था, उसमें एक चारपाई थी, एक कुर्सी नहीं, सॉरी, चारपाई भी नहीं थी, चटाई थी, छोटे से सामान थे, थोड़े से कपड़े थे। इतनी बड़ी डॉक्टर, और इसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ये देख करके ये परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर हैं। और वो पाकिस्तान के लोगों ने, सोचकर देखो, जैसे कहते ना, सांप को दूध पिलाओगे तो सांप डंग मारता है, तो आज उनके जैसे अभी इंडिया में भी बहुत कुछ इन गोरों से हुआ, क्योंकि ये खुदा के लोग थे, ये परमेश्वर के लोग थे। कितनों को बात समझ आती? लेकिन आज जैसे पाकिस्तान वाले कितना टेररिस्ट बनते हैं और उनका दिमाग बिगड़ा हुआ है, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे देश में क्रिश्चियन ने आकर वहां पर कितने चर्चों के ऊपर बम, मुस्लिम लोग, इसने मुस्लिम लोगों पर वर्क किया, ऐसा नहीं क्रिश्चियंस पर सिर्फ किया। वहां तो क्रिश्चियन नाम मात्र थे उन दिनों में, मेन मुस्लिम लोगों पर वर्क किया। क्या कोई ऐसा कर सकता है? अपनी पूरी जिंदगी दे सकता है? जानते मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो फोटो दिखाओ। क्योंकि उनके चक्कर में ये शादी नहीं की इसने, उस सेवा के चक्कर में। और ये दूसरी फोटो भी इसी की है। ये बूढ़ी हो गई। क्या हो गई? अरे अपना सारा जीवन खुदा को दे दिया, खुदा की मर्जी को पूरा करने में दे दिया, इंसानियत को बचाने में दे दिया, और अपना जीवन समर्पित कर दिया। बूढ़ी होकर वहाँ की नागरिकता मिल गई, वहीं ये बूढ़ी होकर मर गई। कोई धन चीजें इकट्ठा नहीं इसने की, सिर्फ जीसस का वचन पूरा किया, जिसकी ये बेटी थी। कितनों को बात समझ आती है? और जब मैंने ये इसका जीवन काल सुना, तो मैंने सोचा, परमेश्वर ये तो मुझसे भी बड़ा मन है, मैं भी नहीं ऐसा कर सकता। और आप कभी मैच करो, आप क्या हो? आप तो आते हो, बैठते हो, खाते चले जाते हो। क्या है समर्पित आपका? क्या रोल है खुदा में आपका? क्या लोगों को बचाने में जो सिखा रहे हैं हम, कि लोगों की रूह बचानी है, लोगों की जिंदगियां बचानी है। लोग जो शैतान के सताए हुए हैं, जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो तकलीफों में हैं, जो क्लेशों में हैं, वो खुदा से दूर है। हमें भी एक काम दिया गया है, खुदा ने इसे उस काम के लिए यूज किया। बड़े गोरों को परमेश्वर ने, डॉक्टरों को बड़े बड़े कामों के लिए यूज किया जीसस ने, वो करता है। कितनों को बात समझ आती? अब चाइना को देखो, चाइना इतना बड़ा देश क्यों बन गया? इतने इंडिया से इतना पावरफुल देश क्यों है? इंडिया भी डरता है उससे।
क्यों पावरफुल है वो? जानते क्यों? क्योंकि वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं, वहां पाबंदी थी प्रचार करने की ओपन में। उन्होंने अंदर अंदर ही करना शुरू किया है, अंदर अंदर खाते ही। आज की डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट पढ़ो, 50% चाइनीज क्रिश्चियन बन चुके हैं। और उनकी जो प्रार्थना है, उनकी जो ऑनेस्टी है, उसी से वो देश इतना डेवलप बना है। और कितनी रिपोर्ट्स आ रही बड़े बड़े चैनलों की कि इतने सालों बाद पूरी तरह से वो देश क्रिश्चियन बन जाएगा। वहां झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, जो चीजें बनती साफ बातें हैं। इंडिया में झूठ, करप्शन, धोखा, धोखेधड़ी, सब गलत चीजें हो रही है। कितनों को बात? आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है इस देश को। और आपकी प्रार्थनाओं की तब जरूरत है जब आप खुद सही हो जाओ, जब आप खुद अच्छे से चलो। जब खुद छोटी छोटी चीजों को नहीं हम कर पाएंगे तो फायदा क्या? माइनर से काम नहीं कर पाएंगे। क्या आप अपने मन को नॉर्मल स्थिति में रखना चाहते हो? क्या खुदा ने अब मेरे मुंह से बताया था कि यहां जब तुमने आना खाना नहीं खाना, तुमने सुना था, उससे तोड़ा वचन? इसका मतलब तुम परवाह नहीं करते, ना वचन की, ना खुदा की, ना डर रखते हो, और कहते ये काम नहीं मेरा हुआ, वो नहीं हुआ। कभी तुमने ऐसे फील किया ये गलत है, मैंने नहीं करना है, खुदा ने मुझे मना किया है? जैसे दानियल कहता है ये खाना मैंने नहीं खाना है, ये मेरे परमेश्वर के वचन में शापित खाना, मैं ऐसे नहीं खा सकता हूं। उसने मना किया, जबकि वो उनके हिसाब से बढ़िया खाना था, बढ़िया नॉनवेज, बड़ी चीजें थी, डिलीशियस फूड था उनके हिसाब से बढ़िया, जो बॉडी को बड़ा तगड़ा करता है। उसने कहा मेरे लिए दाल रोटी साग पत ले आओ, पानी ले आओ, मदरा नहीं चाहिए। लेकिन जो खुदा ने कहा मैं वो करूंगा। क्या कभी आप अपने दिल में ऐसे सोचते हो ये मुझे आज्ञा मिली थी, ये मुझे कहा था? क्या कभी? अब सोचो, इसने तो जीवन दे दिया। डॉक्टर रूथ कैथरीना मार्था ने, मैंने बच्चों को कहा आप अगर पढ़ चुके आ जाओ सेवा के लिए। एक लड़की इधर गलत चल रही थी, ठीक है, एक लड़की सेवा में थी। हमने उसको एक हफ्ता पनिशमेंट दी कि तू सेवा नहीं करेगी, एक हफ्ता घर जाना, घर जा, यहाँ रहना, यहाँ सेवा कर। जब उसकी सैलरी देनी थी तो एक हफ्ते की सैलरी नहीं दी, ला 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 मचा दी उसने, ला 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 ला, तू ही उन्दे कौन है मेरी एक हफ्ते की सैलरी कर। अब पाई तड़ी सेवा सुआ और गई। मैं सोच कर देखो ये रूथ के सामने क्या है, कैथरीना रूथ के सामने मिट्टी का कण भी उसके बराबर नहीं है। कहते हैं ही हु हाँ हम बिलीवर हैं, कुछ भी नहीं है। दुनिया में जीसस के लोग बड़े मन वाले, एक रीला नहीं बना दी बहन, उसको समझा आप पैदड़ी सेवा, सी नहीं लेंदे सेवा है जी। कितनों को बात समझ आती है? वो मूर्ख हो, तुम्हें मैं मूर्ख बोलूंगा ऐसे लोगों को। तुम हो क्या? छोटे से इंसान हो। खुदा के दास ने अगर तुम्हें कुछ कहा है तो वो तुम्हारे लिए कहा है, तुम्हारे भले के लिए कहा है। कितनों को बात समझ आती है? तुमने उसे लिया कैसे, पकड़ा कैसे?